जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯੋਗेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी स्वागत है सर आपका शो में। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर सबसे पहले मैं एक्चुअली शुरू करना चाहूंगा जो आज से 2 दिन पहले आपने और प्रशांत भूषण जी ने एक लेटर जारी किया था, दो चोर और एक नए ठग। अ, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि क्यों आपने पंजाब के वोटर्स को चौथी ऑप्शन इस्तेमाल करने की सलाह दी, इवन दो कि हम ये जानते हैं कि फोर्थ ऑप्शन से शायद पंजाब के लोग चेंज चेंज ना ला पाए, जिसकी उनको काफी टाइम से उम्मीद है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੈਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ओ ਸਕਦਾ थैंक ਥੋੜੀ सॉरी सर, ਬਹੁਤ। सॉरी फॉर दैट, थैंक यू एक्चुअली या। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ओके ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ कर ਲਾਂगा। प्लीज सर गो हेड। जी, आ, ये जो चिट्ठी हमने लिखी, हमें लगा कि पंजाब में काफी साथियों की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें पंजाब में कुछ करना चाहिए। हमने पार्टी बनाई है तो लोगों का था कि नहीं, पंजाब में आपको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। हमने फैसला किया कि नहीं, हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। पंजाब में इस तरह इस वक्त जो हालात हैं उसमें जाके हम और रायता फैलाएं और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करें या सिर्फ किसी के वोट काटने के लिए वहां पहुंचे, वो तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी बात ईमानदारी से कहें, और वो हमने इस चिट्ठी में कही है, प्रशांत भूषण जी ने और मैंने। हमने, आपने सही कहा, हमने अपने एक सेंटेंस में कहे तो हमने कहा है कि पंजाब के पास आज चुनाव है पर चुनने लायक कोई पार्टी नहीं है। एक तरफ लुटेरे हैं जो आज काबिज हैं, और उस लुटेरे से बचने के लिए हमें पुराने चोर और नए ठग में चुनने के लिए कहा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अकाली बीजेपी ने जिस तरह से पंजाब का सत्यानाश किया है पिछले 10 साल में, उससे पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं। किसी भी तरह से, जिसे कहते हैं ना, खेड़ा छुटाना उनसे, वो चाहते हैं पंजाब के लोग। क्योंकि जिस तरह की लूट उन्होंने की है पंजाब में, चाहे वो स्टेट के रिसोर्सेज हों, चाहे उनका अपना केबल बिजनेस, बजरी बिजनेस, बस बिजनेस, सब तरफ से, और इसके बदले पंजाब को दिया है नशा इन लोगों ने। तो पंजाब के लोग इस सरकार से नफरत करते हैं, सही बात है बिल्कुल, और इससे मुक्ति चाहते हैं किसी भी तरह से। दूसरी तरफ उन्हें कांग्रेस दिखती है, अमरिंदर सिंह जी वाली। अब यही वो पार्टी है, यही वो सरकार है जिससे बच के लोगों ने अकालियों को वोट दिया था। दूसरी बार भी जिससे बचने के लिए अकालियों को सेकंड टाइम वोट दे दिया। उसको वापस लाना, कांग्रेस का जो करप्शन का रिकॉर्ड है कौन नहीं जानता, 1984 को कौन भूल सकता है। और कांग्रेस के पास आज पंजाब की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ वापस वही कांग्रेस के हथकंडे उन्हीं पे वापस आ रही है। तो ऐसी कांग्रेस को वोट देना तो पंजाब की हार होगी। ऐसे में नेचुरली जब आपको दो चीज खराब लगती हैं तो जो तीसरा नया फ्रेश दिखाई दे रहा है उसकी तरफ लोगों का एक रुझान बनता है। लोगों को लगता है हाँ भाई, ये कम से कम अलग है दूसरों से। हमने उस अलग वाले को भी नजदीक से देखा हुआ है, अंदर से देखा है हमने आम आदमी पार्टी को। तो प्रशांत भूषण और मेरा एक फर्ज बनता है कि हम आम आदमी पार्टी की हकीकत भी बताएं, और इस चिट्ठी में हमने उसके बारे में, बाकियों के बारे में भी लिखा है, आम आदमी पार्टी की हकीकत भी बताई है कि वो जितनी दूर से सुंदर लगती है उतनी नजदीक से है नहीं। पार्टी में जो बड़ी ईमानदारी और बड़े मॉरल वैल्यूज की बात होती है वैसा कुछ है नहीं। जिन जिन लोगों ने पार्टी में ईमानदारी की बात कहने की कोशिश की, और मैं सिर्फ प्रशांत जी और अपनी बात नहीं कह रहा, अपने मुंह से बात नहीं कहनी चाहिए, पर आप धर्मवीर गांधी को ले लो। पंजाब की इज्जत के बारे में सुखा सिंह छोटेपुर जी ने कहा, जिसने बोला वो रह नहीं सकता ईमानदारी से। चलो ये कोई बात नहीं, पार्टी के अंदर जो हो रहा है। सरकार के बारे में क्या है, हमने देखा कि दिल्ली में जो वादे किए थे उसमें से तो कुछ नहीं किया। अब चलो कुछ वादे आप कह दो कि एलजी आपको करने नहीं दे रहा दिल्ली में, कोई बात नहीं,
मगर ये किशन जी ने कहा था कि दिल्ली में आप 400 नए ठेके खोल दो। इन्होंने दिल्ली में नशा मुक्ति का वायदा किया आम आदमी पार्टी ने, तो फर्ज बनता था दिल्ली में जितने ठेके हैं कम करें, कोई इसको रोकने की कोशिश करें, डी एडिक्शन करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ दिल्ली में, बल्कि उल्टा करके इन्होंने 400 नए ठेके खोल दिए 1.5 साल के अंदर। दिल्ली में 21 ड्राई डे हुआ करते थे, ड्राई डे कम कर दिए। गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस भी ड्राई डे में था, जिसको कैंसिल कर दिया इन्होंने। और दलितों की बात करते हैं, दलितों के लिए जितना पैसा बजट में देना रिक्वायरमेंट है लीगल, उससे 2000 करोड़ कम दिया। तो वो जो हकीकत थी दिल्ली सरकार की, वो भी खूबसूरत नहीं है। और पंजाब में आप देखिए कैंडिडेट जिस तरह के सेलेक्ट किए हैं, वही वापस कांग्रेसी अकाली, अब टोपी पहन के घूम रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी बन गए हैं, तो टिकटों की बिक्री हो रही है। तो हमने यही कहा कि जो पार्टी सरकार बनाने से पहले टिकटों की बिक्री कर रही है, वो आगे जाके क्या क्या बेचेगी। जो पार्टी 2.5 साल में इतनी गिर गई है, वो अगले 5 साल में पंजाब को कहाँ लेके जाएगी। और जो पार्टी ईमानदारी से अपने चीफ मिनिस्टर के बारे में डिक्लेरेशन नहीं कर सकती, वो किस तरह के धोखे करेगी। वो अरविंद जो कि आज पंजाब को कह रहे हैं, सब तरह के वायदे कर रहे हैं, SYL के ऊपर कुछ भी बोलने को तैयार हैं, जब इलेक्शन पूरा हो जाएगा और काम निकल लेगा, उसके अगले दिन पलट के वो हरियाणा की तरफ से बोलना शुरू कर देंगे। हरियाणा को एक पानी की जरूरत है, पंजाब को एक कतरा पानी नहीं चाहिए, क्या जाता है बोलने में। तो क्या इस तरह का विकल्प पंजाब को चाहिए? इसलिए हमने कहा है कि इन तीन के बाहर पंजाब अपने सच्चे विकल्प ढूंढे। हमने खुद ईमानदारी से कहा है कि ये लोग चौथे जो है सरकार बनाने की हालत में नहीं है, हो सकता है जितने की हालत में भी ना हो। लेकिन आपको अगर सच्चा बदलाव चाहिए तो कई बार थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा वक्त लगता है। और उसके लिए आज हम अगर ऐसी बदलाव की ताकतों को मजबूत करें जो 2 साल बाद, 4 साल बाद पंजाब में सच्चा बदलाव लाए, वो ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि बदलाव के नाम पे ऐसा बदलाव आ जाए कि पंजाब कान पकड़ ले, कहे कि बदलाव ही नहीं चाहिए हमें, तो बदलाव का रास्ता बंद ना हो जाए। इसलिए हमने अपील की। योगिंदर जी, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। यही गल साडे लेटर राही कही है कि पंजाब ने पूरे मुल्क में बदलाव का राह दिखाया है। एक बारी नहीं, कई बारी पंजाब ने दिखाया है। पंजाब जो लहर शुरू हुई है बदलाव की, वो रुक नहीं सकती, वो बहुत बड़ी चीज है। तो आप यही कोशिश करनी है कि इस तरह की पोलिटिकल चॉइस ना हो जाए कि बदलाव का पूरे राह ही बंद हो जाए। इसीलिए हमने अपनी चिट्ठी के जरिए, अपने मैसेज के जरिए पंजाब में ये बात कही है कि जो सोच के, जो पंजाब के सामने आज बड़े मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम सोचें कि क्या कोई पार्टी हमें ऑल्टरनेटिव देती है। आज पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है, जो मर्जी जिसने बड़े वायदे कर दे। सच्ची बात यह है कि पंजाब पे इतना बड़ा कर्ज है कि सरकार को पहला काम ये हैंडल करना है कि अपने कर्ज को कैसे कम करेंगे। और खासतौर पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में नहीं होगी उस कर्ज को उठाने के लिए, तो कैसे उसका मुकाबला किया जाएगा। पंजाब नशे में डूबा, चाहे जो मर्जी जितना भी कह लें, जिसको मर्जी आप कल परसों अरेस्ट कर लो, नशा परसों खत्म नहीं होगा। बहुत टाइम लगा के अब उसको एक एक जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी होगी। पंजाब में आज इंडस्ट्री छोड़ के भाग रही है, एग्रीकल्चर पंजाब की स्टेगनेट कर गई है, रोजगार है नहीं। अब वो पंजाब नहीं बचा जिसके बारे में आज से 25 साल पहले सारा हिंदुस्तान सर उठा के देखा करता था कि हमें पंजाब जैसा बनना है। आज पंजाब के हालात बहुत खराब है। और जो पार्टी, जो कोई भी जत्थेबंदी इसके लिए उम्मीद बना सकती है, जो सीरियसली सोच सकती है, उसकी तरफ देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब बदल भी जाए और कुछ ना बदले। आजकल हम जब दिल्ली में जाते हैं तो जगह जगह के लोग हमें रोक के पूछते हैं कि आपने क्या करवाया।
हम तो इतना उत्साह से थे, आप भी वोट मांगने आए थे, ये बताओ क्या करवाया, धोखा करवा दिया आपने हमारे साथ। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि ये कहें कि ये धोखा पंजाब के साथ ना हो। मुझे पता है कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, कई लोगों ने फेसबुक पे इस सबसे बहुत गालियां दी हैं हमारे को, और मैं इसका बुरा नहीं मानता। बंदे का जिस टाइम एक कुछ खास इलाके में पंजाब में अभी जोर है इनका, आम आदमी पार्टी का, अकाली कांग्रेस वाले तो इतने पस्त हैं कि वो हमें गाली भी क्या देंगे, वो तो बेचारे चुप बैठे रहते हैं, और जो इनकी करतूतें हैं वो चुप ही रहना उनके लिए अच्छा है। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले काफी गाली गलौज करते रहते हैं हमारे साथ। मैं बुरा नहीं मानता जी, ज्यादा उत्साह होता है, जब इश्क होता है तो आदमी की थोड़ी सी आंखें बंद हो जाती हैं। तो हमने यही कहा है कि कोई बात नहीं, आपको हमारी बात अगर बहुत बुरी लगे, 1 साल बाद दोबारा हमारी चिट्ठी फिर पढ़ लेना, फिर बताना कि हमारी बात सही लगी है नहीं। क्योंकि अगर कोई सच्चा हमदर्द है तो उसका फर्ज बनता है कि वो ऐसी बातें करे जो उस वक्त अच्छी ना लगे। कोई बात कौड़ी भी लग सकती है, कोई बात नहीं, पर हमारा फर्ज बनता है वो बात कहना। और विश्वास है कि कम से कम कुछ लोग सुनेंगे, और जो सुनेंगे नहीं वो कम से कम कुछ टाइम बाद पलट के दोबारा पढ़ना चाहेंगे। और मुझे यकीन है आज नहीं तो बाद में कुछ लोग कहेंगे नहीं आपने बात तो सही कही थी। जोगिंदर जी, मैंने पता योगेंद्र जी, काफी घट टाइम वास्ते जुड़े जो बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। मेरे ना कुछ पैनलिस्ट भी ने सतीश जी ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्वेश्चन पूछणगे, फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत दे दांगे सर। सर मैं ये बात तो अब काबिल बहस रही नहीं है कि पंजाब का जो परिवर्तन की तलाश का इंतजार था वो एक बार फिर लंबा चला गया, और पंजाब में कौन जीत पाएगा कौन हार जाएगा। एक बात तो पक्की है कि पंजाब एक तरह हारने ही जा रहा है, पंजाब की हार तो निश्चित है इस चुनाव में, ये तो पक्की बात बन गई है। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आपको गाली गलौज करते, आप उनका गुस्सा नहीं करते, एक बात मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनको तो उनके उत्साह को तो हम समझ पाते हैं, उनका गुस्सा भी हम समझ पाते हैं, उनकी आंखें एक तरह ना देखने के लायक नहीं रही ये बात समझ पाते हैं। आप दूरदर्शन के टाइम से एनालाइज करते आ रहे हैं भारतीय पॉलिटिक्स को, तो आप कैसे केजरीवाल से धोखा खा गए, आपकी आंखें कैसे बंद होगी उस समय जब आप केजरीवाल के साथ चले गए? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए, अगर आप इसका जवाब दे पाओ तो। वाजिब सवाल है जी, हमसे दिल्ली में बहुत लोग ये पूछते हैं, और इसीलिए मैं उन लोगों से गुस्सा नहीं होता जो आज इस नशे में चल रहे हैं, क्योंकि हमसे भी ये भूल एक बार हुई। उस वक्त हमारे को कांग्रेस का करप्शन दिखता था, हमें दिखता था कि इस करप्शन से किसी तरह देश को मुक्ति मिलनी चाहिए, और उस वक्त सच बात ये प्रशांत और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अरविंद केजरीवाल इस तरह के काम करेंगे, करप्शन को टॉलरेट करेंगे, करप्ट लोगों को अपने साथ रखेंगे, खुल्लम खुल्ला पैसे का लेन देन करवाएंगे। ये सब बातें हमने देखी नहीं थी। आंदोलन का टाइम था, हमें लगता था कि आंदोलनकारी हैं, सब कुछ अपना बलिदान करके लगे हुए हैं, और जिसे कहते हैं बंदे का कैरेक्टर देखना, उसमें हमसे एक मिस्टेक हुई, एक भूल हुई, और मेरे को पब्लिकली एडमिट करने में कोई गुरेज नहीं है। उन उस टाइम लगता था कि बहुत भोले और ईमानदार लोग हैं, बस सिर्फ देश के लिए कुछ करने चले। पहला इलेक्शन होने के वक्त थोड़ा सा हमें संदेह हुआ कि नहीं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इतना बड़ी बात नहीं थी। जब दूसरा इलेक्शन हुआ उस वक्त जिस तरह से खुल्लम खुल्ला नंगा खेल पैसे का शुरू हुआ, जिसे प्रशांत जी और मैंने फिर ऑब्जेक्ट किया, हमने लिख के पहले प्यार से बोला, फिर उसके बाद डरा के बोला, फिर उसके बाद लिख के ऑब्जेक्ट किया। ये तो शायद पब्लिक को पता नहीं लग रहा था उस टाइम, हम तो अंदर से ऑब्जेक्ट कर रहे थे। फिर लोकपाल को रिटर्न लीगल कंप्लेंट हमने अंदर दिया, सब कुछ कोशिश की। जब बाद में पब्लिक को पता लगा कि डिफरेंसेस हैं, उससे पहले हम ये सारी चीजें कर चुके थे। लेकिन आप सही कह रहे हो कि शुरू में हमारे से कैरेक्टर को असेस करने में गलती हुई, और अपनी उसी गलती के कारण जब दूसरा बंदा ऐसा कर रहा होता है तो उससे मुझे गुस्सा नहीं आता, और वो हमें जब गाली देता है तो लगता है कि नहीं चलो हमने कुछ ऐसा किया होगा उस गाली को डिजर्व करने के लिए, तो चुपचाप से सर झुका के सुन लेनी चाहिए। लेकिन दूसरा मैं दिल्ली में ये भी देखता हूँ कि बहुत लोग आके कहते हैं कि देर की लेकिन आपने बात सच्ची बोली, और मुझे भी विश्वास है कि पंजाब में आज नहीं तो कल लोग समझेंगे
और मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो मेरे को 4 गाली दे लें, किसी को क्या कर दें। इम्पोर्टेंट ये है कि पंजाब में जो बदलाव का रास्ता, जो पॉसिबिलिटी खुली है, वो पॉसिबिलिटी बची रहे। डर मेरे मन में भी यही है जो आपने कहा कि कोई भी जीते पंजाब हार जाएगा, और इसका इतने एक दो जनरेशन में एक बार ये उम्मीद खुलती है कि ऐसे बड़े बदलाव की, और उस बदलाव के वक्त की धोखा अगर हो जाए, वही अकाली और बीजेपी, अब आज अकाली बीजेपी कांग्रेस आज दूसरे नाम से आ जाए, करेक्ट वही लोग रहें, सिर्फ बस लेबल बदल जाए दुकान का, तो ये तो बहुत बड़ा धोखा होगा पंजाब के साथ। लेकिन सच बात ये है कि जो तीन पक्ष जो चुनाव जीतने वाले हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप कह सको कि अच्छा है। तो हमारे पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करने को नहीं है जिसमें लोगों को ये लगे कि हाँ भाई इनकी तो सरकार बन जाए। ये हमारी मजबूरी है। योगेंद्र जी, कैलगरी से अजीत सिंह बोल रहा हूँ। जैसे आप बता रहे हैं कि तीनों पार्टियां एक जैसी हो गई हैं, लोगों के लिए सच्चे कोई नहीं उतर पाएगा, क्या इसके बाद आप एक कोशिश करेंगे पंजाब में उन लोगों को एक जगह लाने के लिए जो पंजाब के लिए और सारे हिंदुस्तान के लिए वहां से चल के एक सच्ची सुच्ची और लोगों के काम करने वाली, लोगों के काम आने वाली पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिक्स क्रिएट कर सकें? अजीत जी, बहुत वाजिब सवाल आपका है, और बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है। और सच कहूं तो हमने इलेक्शन से पहले भी कोशिश थोड़ी सी की और हम कामयाब नहीं हो पाए। इलेक्शन से पहले भी मैंने तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एक नया ऑल्टरनेटिव बनाना हमारा फर्ज बनता है। हमने कहा था कि डॉक्टर धर्मवीर गांधी जैसे जो लीडर हैं उनसे सीख के उनकी अगुवाई में सच्चे ईमानदार लोगों के साथ एक अलग मोर्चा बनाए, मगर कई वजह से जिसका भी जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है, वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन मुझे यकीन है, और मेरे से पिछले 6 महीने से पंजाब में कोई भी मुझे मिलता है तो मैं उन्हें कह रहा हूँ कि ऐसा करते हैं, अपने मार्च के महीने में मिलेंगे। पंजाब उसके बाद भी रहेगा, पंजाब का फ्यूचर का सवाल उसके बाद भी रहेगा, और मुझे यकीन है कि रिजल्ट जो भी हो, उस रिजल्ट के बाद ये जो फोर्स पंजाब में बदलाव की खड़ी हुई है, बहुत यंग लोग हैं, यूथ है जो बाहर आया है, जो कुछ बुनियादी बदलाव की सोच के आया है, बड़े सपने लेके लड़के बाहर आए हैं। इसलिए मेरे को कई बार बहुत अफसोस भी होता है, उनकी आंखों में चमक और सपने देख के अच्छा लगता है, और वो जो कर रहे हैं वो देख के बुरा लगता है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो सपने वाले लड़के लड़कियां, वो जज्बे वाले लोग, अब उनका जज्बा और सपना कायम रहेगा, और उसके बाद उन्हें नए सिरे से इकट्ठे करने की जिम्मेवारी रहेगी। और हमने स्वराज इंडिया की तरफ से यही फैसला किया था कि हम पंजाब के चुनाव में अपनी टांग अड़ा के और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहते। चुनाव के बाद ऐसी तमाम ताकतों को इकट्ठा करना और एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ 2019 के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, जिसने भी बदलाव किया है उसने कम से कम 10-20 साल का नक्शा देखा है। तो लंबी तैयारी के साथ जो लोग खड़े होने को तैयार होंगे, उनको लेके हम एक ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, और उसमें हमें सबका सहयोग चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी निगाह चुनाव के बाद जो पंजाब में होता है उस पे, चुनाव में जो होता है उस पे उतनी नहीं। जी, थैंक यू योगेंद्र जी, थैंक यू दोस्त, अपना टाइम कट के साढ़े ना जुड़े सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत मेहरबानी, दीज वर सच वंडरफुल क्वेश्चंस, आपने वक्त दिया, मेरी बात को ख्याल से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बारी मैं कोशिश करांगा जी थोड़ी बढ़िया पंजाबी बोल सका, आजकल प्रैक्टिस नहीं कर पाता तो मेरी पंजाबी थोड़ी जी उतरा हो गई। अगली बारी कोशिश करांगा। नो प्रॉब्लम सर, वंस अगेन थैंक यू सर, सत श्री अकाल जी।